राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के उम्मीदवार है जो घड़ी से उठे हैं, उनके एक नेता आए थे प्रफुल्ल पटेल साहब कामटी। उनका ऐसा कहना था कि पिछले 10 सालों में कामटी में कोई विकास नहीं हुआ। तो मैं प्रफुल्ल पटेल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि विकास नहीं हुआ, जो अध्यक्ष के दावेदार है उनके, वही तो अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रवादी में आके कुछ नया विजन लेके काम होगा या क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अध्यक्ष तो वही थे। मेरा सवाल तो मेरा वापस से ये रहने वाला है कि घड़ी, ये वही घड़ी है जो वक्फ बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के साथ छाना पछाना खड़े होके पार्लियामेंट के टेबल को बजाकर वक्फ बोर्ड के बिल को पास करवाए थे। तो क्या ऐसे लोगों को लोग वोट देंगे? ये सोचते हैं। कामटी नगर परिषद के इलेक्शन चल रहे हैं और कामटी नगर परिषद की बिल्डिंग ही गायब है। पिछले 5 साल से यहाँ बिल्डिंग नहीं है और सेम विधायक है, सेम मंत्री है, लेकिन आज तक बिल्डिंग ही नहीं बन पाई। एक बिल्डिंग जो है तहसील के बाजू में है, एक बिल्डिंग है कामटी जूनियर पुलिस स्टेशन सामने में है। तो लोग भटकते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना की हालत ये है, एक फ्लैट अभी तक नहीं बना के दिए साहब ने पीएमए के। आप कामटी आए, कामटी का लैंडमार्क क्या है मैं आपको बताऊं। जब कामटी कोई आता है हम लोग उसको एड्रेस ये देते हैं कि भाई आप जब कामटी आओगे तो कैंटोनमेंट पड़ेगा, कैंटोनमेंट जैसे क्रॉस करोगे एक बड़ा नाला पड़ेगा। तो नाला जो है ये हमारा लैंडमार्क है। और जैसे आप आगे बढ़ते कन्हान की तरफ, आप अगर से कन्हान से आ रहे हो कामटी, तो सेकंड भी लैंडमार्क हमारा नाला ही है, एक बड़ा नाला पड़ेगा। लोगों का लैंडमार्क रहता है बिल्डिंग, लोगों का लैंडमार्क रहता है पार्क, लोगों का लैंडमार्क रहता है बेहतरीन गार्डन। हमारा लैंडमार्क है ओपन नाला, ये हमारा लैंडमार्क है। ये 20 साल का चंद्रशेखर बावनकुळे साहब का अचीवमेंट है और ये 20 साल का कामटी में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का ये अचीवमेंट है। इस पर करेंगे पता है, ये बात करेंगे कि MIM जो है बीजेपी को जिता रही, और यही MIM जब कांग्रेस के साथ विधानसभा में और लोकसभा में काम कर रही थी तब MIM बीजेपी की बी टीम नहीं थी, लेकिन आज MIM बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस के द्वारा। आप ये जो बिल पास हुआ है उसकी माफी मांगोगे आप समाज से, तब आप वोट मांगोगे? एक सवाल। दूसरा, चंद्रशेखर बावनकुळे साहब जो हमारे क्षेत्र के आमदार है, उन्होंने कहा 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कि कामटी वालों ने मेरे खिलाफ वोट जिहाद किया। इसका मतलब यह है कि कामटी वालों ने वोट किया कांग्रेस को। तो कांग्रेस का कोई प्रतिक्रिया नहीं है उधर से कि मतलब ऐसा है कि मुसलमान अगर से कांग्रेस को वोट करे तो वोट जिहाद, और भाजपा को वोट करे तो ये राष्ट्रवाद। तो ये वोट, ये जो जवाब है ये आना चाहिए कांग्रेस पार्टी से। लेकिन कांग्रेस पार्टी कामटी की जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बराबर मिली हुई है, बावनकुळे साहब के साथ बराबर मिली हुई है। अपोजिशन नाम की कोई चीज यहाँ पर है नहीं। तो अब मेरा सवाल ये है कि भाई आप उतनी बड़ी जब इल्जाम बावनकुळे साहब ने लगाया तो जवाब क्यों नहीं दिए? मेरा नाम शकीबुर रहमान है। मैं AIMIM पार्टी का एक्स प्रेसिडेंट हूँ नागपुर डिस्ट्रिक्ट का। मेरी मम्मी यहाँ पर नगर सेविका थी कामटी नगर परिषद में, और आई हैव ऑल्सो कंटेस्टेड 2019 MLA इलेक्शन फ्रॉम कामटी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, और अभी मैं AIMIM का नगर अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ कामटी से, कामटी नगर परिषद का। और प्रभाग नंबर 7 से मैं नगर सेवक इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ, प्रभाग नंबर 7 से। देखिए, मैं इलेक्शन कामटी नगर परिषद में बिजी हूँ, तो ओवरऑल पार्टी की क्या स्ट्रेटजीज चालू है महाराष्ट्र में, तो मुझको उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन हम जहाँ भी लड़ रहे हैं पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। और जो हमारा परफॉर्मेंस था पिछला, उससे हम प्लस होकर ही आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब आप देखोगे बिहार का इलेक्शन, तो बिहार में हमने कांग्रेस पार्टी से, महागठबंधन से 6 सीट मांगी थी कि हमसे गठबंधन कर लो, बट उन्होंने गठबंधन किया नहीं। तो हमने 6 सीट मांगी थी और हम उसके बावजूद भी 5 सीट जीत कर आए। तो अभी भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहने वाला है इस नगर पालिका इलेक्शन में। देखिए, बाकी सारी जो पार्टियां हैं, यहाँ पर 3 पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है। एक भारतीय जनता पार्टी खुद, उनका अध्यक्ष का दावेदार है। दूसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजित पवार की है, घड़ी, वो भी महायुति का हिस्सा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा है। और तीसरा अजय कदम साहब जो बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच के कैंडिडेट हैं, वो भी महायुति के ही गठबंधन में है। चौथे हैं हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी, BSP, शिवसेना भी है उसमें, तुम्हारा फिर है कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं हमारे, वो है, और एक हम हैं MIM पार्टी से, मेरा दावेदारी है। अब हम जीतेंगे कि हारेंगे ये मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब हम MLA का इलेक्शन लड़े थे तो हमने 8,500 वोट लिए था टोटल। तो 8,500 वोट में
हमने 7,500 वोट सिर्फ कामठी शहर से लिया था। तो और जितना अभी जो कैलकुलेशन दिख रहा है उसके हिसाब से 15,000 वोट जो लेगा वो जीत कर आएगा। और यहाँ टोटल जो वोट्स है, जो पढ़ने वाले पोल वोट है, वो होंगे 55,000 जो वोटिंग पोलिंग होंगी। आउट ऑफ दिस 55,000 30-32,000 मुस्लिम वोट की पोलिंग होने वाली है। तो हम तो सारे समाज को टारगेट कर रहे हैं, बट मैं बता दूं 15,000 जो वोट लेंगे वो जीत कर आने वाला है। और हमने ऑलरेडी 7,500 वोट एमएलए इलेक्शन में लिया था, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम व्यवस्था बदलने की जंग लड़ रहे हैं। ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनका काम है इलेक्शन लड़ना। हम व्यवस्था बदलने की जंग इसलिए लड़ रहे हैं कि आप कामठी आए, कामठी का लैंडमार्क क्या है मैं आपको बताऊं। जब कामठी कोई आता है, हम उसको एड्रेस ये देते हैं कि भाई आप जब कामठी आओगे तो कैंटोनमेंट पड़ेगा, कैंटोनमेंट जैसे ही क्रॉस करोगे एक बड़ा नाला पड़ेगा, तो नाला जो है ये हमारा लैंडमार्क है। और जैसे ही आगे बढ़ते कन्हान की तरफ, आप अगर से कन्हान से आ रहे हो कामठी, तो सेकंड भी लैंडमार्क हमारा नाला ही है, एक बड़ा नाला पड़ेगा। लोगों का लैंडमार्क रहता है बिल्डिंग, लोगों का लैंडमार्क रहता है पार्क, लोगों का लैंडमार्क रहता है बेहतरीन गार्डन। हमारा लैंडमार्क है ओपन नाला, ये हमारा लैंडमार्क है। ये 20 साल का चंद्रशेखर बावनकुळे साहब का अचीवमेंट है, और ये 20 साल का कामठी में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का ये अचीवमेंट है। इसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। ये बात किस पर करेंगे पता है? ये बात करेंगे कि एमआईएम जो है बीजेपी को जिता रही है, और यही एमआईएम जब कांग्रेस के साथ विधानसभा में और लोकसभा में काम कर रही थी तब एमआईएम बीजेपी की बी टीम नहीं थी, लेकिन आज एमआईएम बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस के द्वारा। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजित पवार गुट से है, मतलब घड़ी, ये वही घड़ी है, ये वही घड़ी है जो आप समझ लीजिए जब महाराष्ट्र में, सॉरी केंद्र में वक्फ बोर्ड बिल पास हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ शाना बशाना मिलके ये वही घड़ी है जिसने उनको सपोर्ट किया और वक्फ बिल पास करवाया। तो मेरा सवाल इन लोगों से है कि आप किस बुनियाद पर मुस्लिम समाज से वोट मांग रहे, जबकि आपने वक्फ बोर्ड का बिल पास किया बीजेपी के साथ, आप सत्ता में हो बीजेपी की। तो आप अगर से मुस्लिम वोट के दावेदार हो, तो क्या आप ये जो बिल पास हुआ है उसकी माफ़ी मांगोगे आप समाज से, तब आप वोट मांगोगे? एक सवाल। दूसरा, चंद्रशेखर बावनकुळे साहब जो हमारे क्षेत्र के आमदार हैं, उन्होंने कहा 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कि कामठी वालों ने मेरे खिलाफ वोट जिहाद किया। इसका मतलब ये है कि कामठी वालों ने वोट किया कांग्रेस को। तो कांग्रेस का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई उधर से कि मतलब ऐसा है कि मुसलमान अगर से कांग्रेस को वोट करे तो वोट जिहाद, और भाजपा को वोट करे तो ये राष्ट्रवाद। तो ये वोट, ये जो जवाब है ये आना चाहिए था कांग्रेस की पार्टी से। लेकिन कांग्रेस पार्टी कामठी की जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बराबर मिली हुई है, बावनकुळे साहब के साथ बराबर मिली हुई है। अपोजिशन नाम की कोई चीज़ यहाँ पर है नहीं। तो अब मेरा सवाल ये है कि भाई आप इतनी बड़ी जब इल्ज़ाम बावनकुळे साहब ने लगाया तो जवाब क्यों नहीं दिए? तो यहाँ जो एक्चुअल फाइट है ना, यहाँ एक्चुअल फाइट जो है वो ये जो सारे मिले जुले लोग हैं उनकी हमारे से है। क्योंकि मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, कोई भी मुद्दे पर बात कोई नहीं कर रहा। एक तरफ जो है माजी नगर अध्यक्ष वो बता रहे हैं कि मैंने कब्रस्तान बनाया, मैंने समाज भवन बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बावनकुळे साहब आते हैं, वो भी बोलते हैं मैंने मुस्लिम कब्रस्तान को पैसा दिया, मैंने दरगाह को पैसे दिया। पहले आपस में आप लोग ये डिसाइड कर लो पैसा दिया कौन और काम करवाया कौन। ये आपस में लड़ रहे। इसका मतलब या तो दोनों की मिलीभगत है या ये पब्लिक को बेवकूफ समझ के रखिए। पहले क्लियर करो पब्लिक में आके, पैसे मैंने दिया, मैंने बनाया, क्या चल रहा। बावनकुळे साहब बोलते हैं कि मैंने 200 करोड़ रुपए कामठी को दिया और उसका घोटाला हो गया। तो साहब आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म करके पूरी जांच करवा लो ना। आप जांच क्यों नहीं करवाते? अब इतने बड़े मंत्री हैं, आप जांच नहीं करवाएंगे क्योंकि वो जो पैसा आया वो पैसे की ठेकेदारी किसने की? वो पैसे की ठेकेदारी जो ठेकेदार थे वो सब बीजेपी के लोग थे और कांग्रेस के लोग थे। तो मिल बांट के सब ठेकेदारी हुई है, तो साहब इन्वेस्टिगेशन थोड़ी होने वाली है उसके अंदर। तो मेरा ये मानना है, मुद्दा है राजनीति, मुद्दा है लोगों के इश्यूज का। देखिए हम क्या करेंगे इस पर कोई बात नहीं करता। हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। मैं क्या बोला आपको, नाले से शुरुआत होती है कामठी की। मैं आपको बता दूं एक बेसिक चीज होती है
हर शहर में गार्डन कहीं नहीं है, पार्क कहीं नहीं है, ग्राउंड तक नहीं है बच्चों के लिए। ये व्यवस्था है कामटी का जो मसला है, कामटी का मसला ये है कि हम यहाँ सांस लेते हैं लेकिन उसके अलावा व्यवस्था कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा व्यवस्था की बदलाव की जंग हम लड़ रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम अगर से आएंगे तो जो प्राइमरी स्कूल चल रही है, 17 स्कूल है नगर परिषद में, हम 2 स्कूलों को टारगेट करके 12वीं तक लेकर जाएंगे, ये हम नहीं मानेंगे। और उसकी स्टैंडर्ड हम बिल्कुल जो प्राइवेट में चलती है स्कूल है उस पर करेंगे। अगर हम चुनकर आएंगे तो हम सोनोग्राफी, सिटी स्कैन और MRI सेंटर डालेंगे कामटी नगर परिषद द्वारा। हम चुनकर आएंगे तो डायलिसिस सेंटर हम लेकर आएंगे। हम चुनकर आएंगे तो हर 6 महीने में एक मेडिकल कैंप करेंगे जहां पर BP, शुगर, थायराइड और कांच बिंदु जैसी बीमारियां एक बार किसी को हो गई तो वो कंटिन्यू दवा लेना पड़ता है बिना नागा किए, तो हम वो सारी मेडिसिन नगर परिषद द्वारा अपने लोगों को मुफ्त में मुहैया करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हम करने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करने वाले हैं। तो सवाल ये है, क्या इन पर कोई डिस्कशन करेगा? अभी बात क्या हो रही है कि भाजपा जुट कर आएंगी तो करोड़ों रुपए हम लेकर आएंगे। अपना घड़ी बोलती है कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, हम पैसा लेकर आएंगे। भैया मतलब मैं जीत कर आऊंगा तो मैं पैसा नहीं ले पा रहा था, मतलब मैं अगर जीत कर आया तो क्या मैं फाइनेंस नहीं लेकर आऊंगा, ऐसा कुछ है? तो मैं आपको बता दूं कि भैया ये संविधान में बहुत आसान है, सिस्टम है। मैं नगर अध्यक्ष बनूंगा तो नगर परिषद के जो फंड है मैं बिल्कुल लेकर आऊंगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो मेरा आखिर में बोल इंडिया और इसका जो आपका नागपुर सिटीजन 24 है उनको ये कहना है कि ये जो इलेक्शन चल रहे हैं ये बिना मुद्दों के इलेक्शन है, ठीक है। लोग अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि लोग चाह रहे क्या है, लोगों की चाहत क्या है, मुद्दे क्या है। मुद्दे पर राजनीति नहीं है यहाँ पर। क्या हाल है वो? देखिए, ये पिछले 20 साल से चंद्रशेखर बावनकुळे साहब यहाँ के विधायक है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, उनका एक अचीवमेंट दिखा दो कि ये हमारे साहब ने करके दिया। एक अचीवमेंट की बात करता हूँ मैं, कामटी शहर की कोई अचीवमेंट नहीं है। जब ये पावर मिनिस्टर थे तो इन्होंने बोला था कामटी को मैं अंडरग्राउंड पूरी जो वायरिंग होती है इलेक्ट्रिक की कर दूंगा, आज तक नहीं हो पाया वो काम। तो इनका अचीवमेंट कुछ नहीं है तो लोग इनको वोट क्यों देंगे, सवाल ये है। हाँ, अब अगर से आप क्रिमिनलाइज करके लोगों को जो है माइंड डाइवर्ट करेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन अचीवमेंट के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। ये खुद ही बोलते हैं मैंने करोड़ों रुपए दिया, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि भैया वो हमने पैसे लगाया। इनको आपस में कंफ्यूजन है कि पैसा दिया कौन, पैसा लगाया किसने। तो ये आपस में इनका ही कंफ्यूजन है पूरा का पूरा। देखिए, हम जो है जनता हमको सामने से बुला रही है, ये फर्क है। जनता का हमने काम किया है, और हमने काम क्या किया मैं ये बता दूं। आज सरकारी अस्पताल कामटी का वहाँ हमने जो काम किया, ये लोग सामने से हमको अप्रिशिएट करके बोलते हैं कि आपने काम किया। जो हमने काम किया है ओवरऑल लोगों का मैंने बता दूं, मैंने 400 से 500 लोगों का हमने मुफ्त मोदिया बिंदु का ऑपरेशन करवाया है। न जाने कितने लोगों का हमने क्या बोलते ये इसका एंजियोप्लास्टी करवाई है, ओपन हार्ट करवाया है, या दूसरे जो हर्निया के और बाकी जितने भी मेडिकल से लेके इश्यूज हैं हमने हल करवाए। हमने हॉकर्स, कामटी में हॉकर्स नहीं है, कामटी में हॉकर्स जोन नहीं है, तो हमने हॉकर्स के लिए लड़के उनको फुटपाथ की जगह दिलाई है धंधा करने के लिए। तो ये सारी जो हमने लड़ाई लड़ी है आज लोग हमारे साथ में है इसलिए, और मजबूती से खड़े हैं। लोगों का हमको रुझान समझ में आ रहा है कि लोग चाह रहे हैं हमको। हमारे यहाँ एक स्कूल, कुछ स्कूलों ऐसी है जहाँ पर बहुत बच्चे हैं, टीचर्स कम है, और रोजगार का भी थोड़ा। हाँ, और कुछ स्कूलें ऐसी हैं जो टीचर ज्यादा है बच्चे कम है। ये हाल है स्कूलों का। मैं वही तो बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं मैं करोड़ों रुपए लेकर आऊंगा, जीत कराऊंगा। तो बुनियादी बात तो करो, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, करोड़ों रुपए लेकर आएंगे ना बिल्डिंग बनाने के लिए स्कूल की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे इंप्रूव हो इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। प्राइमरी स्कूल के टीचर के बच्चे जाएंगे प्राइवेट स्कूल में और आम इंसान के बच्चे आएंगे गवर्नमेंट स्कूलों में। ये व्यवस्था कौन चेंज करेगा? ये व्यवस्था जमीन से चेंज होना चाहिए, नगर पालिका से चेंज होना चाहिए, हम वो करेंगे। अब रही बात रोजगार की, तो हम जो है यहाँ पर कंपनी तो खोल नहीं सकते, नगर परिषद नहीं कर सकती ये काम एक विधायक का है, ये काम एक मंत्री का है कि कंपनी वगैरह लेकर आना, लोगों को रोजगार देना, जो बावनकुळे साहब विफल रहे, नहीं कर पाए। कामटी नगर परिषद के इलेक्शन चल रहे हैं और कामटी नगर परिषद की बिल्डिंग ही गायब है। पिछले 5 साल से यहाँ बिल्डिंग नहीं है, और सेम विधायक है, सेम मंत्री है, लेकिन आज तक बिल्डिंग ही नहीं बन पाई। एक बिल्डिंग जो है तहसील के बाजू में है,
एक बिल्डिंग है कामठी जूनी पुलिस स्टेशन के सामने में है, तो लोग भटकते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना की हालत ये है, एक फ्लैट अभी तक नहीं बना के दिए साहब ने PMAY के अंतर्गत। बात तो बहुत सारी करने की है, लेकिन मैं स्पेसिफिक बताऊंगा आपको रोजगार की बात। तो एक कंपनी सामने खोली नहीं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ट्रेडिंग हब बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग हब तो बन नहीं सकता, लेकिन हम ट्रेडिंग हब बनाएंगे। ट्रेडिंग हब में आपको मैं बता दूं, यहाँ लाट के माल का बहुत बड़ा मार्केट है। लाट का माल मतलब जो एक सस्ता जो माल होता है ना, उसका बहुत बड़ा मार्केट है। हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, हम एक डेडिकेटेड हॉकर जोन बनाएंगे जहां पर अल्टीमेटली लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं ऑर्गेनाइज वे में रोजगार नहीं दे सकता, लेकिन अनऑर्गेनाइज वे को ऑर्गेनाइज करके मैं रोजगार देने की हमारी पूरी प्लानिंग है। और हम जो है यहाँ पर एक खाऊ गली बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग खाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं हमारे यहाँ के। हम खाऊ गली बनाएंगे, और वो खाऊ गली मेरे दिमाग में स्ट्रीट है पूरी, उसको हम फूड स्ट्रीट बनाएंगे, और उसके बाजू में एक लंडन स्ट्रीट रहेंगी, ताकि लोग जाके वहाँ पर इंजॉय कर सकें। हम बनाएंगे यहाँ पर एक गार्डन बेहतरीन, उसके इतराफ में पूरा फूड स्ट्रीट रहेंगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि अल्टीमेटली ये रोजगार जनरेट होगा, क्योंकि रोजगार के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये हम करने वाले हैं। और युवाओं के लिए हम एक PMEGP और CMEGP अंतर्गत जो लोन मिलते हैं बिजनेस, उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम सेंटर बनाएंगे कामठी में, कामठी शहर वालों के लिए। तो ये हमारे सारा प्लान है युवाओं के लिए भी। कल हमारे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के उम्मीदवार है, जो घड़ी से उठे हैं, उनके एक नेता आए थे, प्रफुल्ल पटेल साहब कामठी। उनका ऐसा कहना था कि पिछले 10 सालों में कामठी में कोई विकास नहीं हुआ। तो मैं प्रफुल्ल पटेल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि विकास नहीं हुआ, जो अध्यक्ष के दावेदार हैं उनके, वही तो अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रवादी में आके कुछ नया विजन लेके काम होगा या क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अध्यक्ष तो वही थे। तो लेट्स होप शायद वो आए तो यहाँ पर कुछ बदलाव ला पाए, तो देखते क्या होता है। लेकिन पहला सवाल तो मेरा वापस से ये रहने वाला है कि घड़ी, ये वही घड़ी है जो वक्फ बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के साथ छाना पछाना खड़े होके पार्लियामेंट के टेबल को बजाकर वक्फ बोर्ड के बिल को पास करवाए थे। तो क्या ऐसे लोगों को लोग वोट देंगे, ये सोचने वाली बात है। और लास्ट में मैं बस कामठी की जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये अपील करूंगा कि हम टोटल 7 सीट्स लड़ रहे हैं नगर परिषद की, और मैं एज ए नगर अध्यक्ष लड़ रहा हूँ। एक सीट है हमारी प्रभाग नंबर 6 में तस्लीम मंसूरी साहब की, दूसरी सीट है प्रभाग नंबर 7 में मैं खुद नगर सेवक लड़ रहा हूँ और रुबीना शेख मैडम है, और एक प्रभाग नंबर 9 में लड़ रहे हैं हम, गोडबोले मैडम है, प्रभाग नंबर 10 में छोटी बाई लड़ रही है, और प्रभाग नंबर 16 में फैजान भाई लड़ रहे हैं, और प्रभाग नंबर 17 में हमारी मंजूताई मिश्राम लड़ रही है। ये हमारे 7 कैंडिडेट नगर सेवक के लिए, और मैं नगर अध्यक्ष के लिए कामठी शहर से लड़ रहा हूँ। आप तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि पतंग के बटन को दबाकर अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, बस इतना मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।